हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिफोर एग्ज़ाम। आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। जी हाँ, कोडिंग और डिकोडिंग क्या होते हैं और किसे कहते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। ये रीजनिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। इसका एक क्वेश्चन तो आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता ही है। तो हम बता देते हैं कि कोडिंग क्या है। कोडिंग का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये होता है कि किसी भी सूचना को इस प्रकार व्यक्त करना कि सूचना को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अलावा कोई अन्य उसे ना समझ सके, उसे कहते हैं कोडिंग। ठीक है, मतलब अगर मुझे कोई सूचना अब तक पहुंचानी है तो मैं उसे एक कोड के फॉर्म में आप तक पहुंचाऊंगी। उस कोड के बारे में सिर्फ आपको पता होगा और अन्य व्यक्ति को, जो कोई और व्यक्ति होगा, उसे उस सूचना के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि वो सूचना मैंने एक कोड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दी है और वो कोड मैंने आप तक पहुंचा दिया है। उसे कहते हैं कोडिंग। ये अक्सर मिशंस वगैरह में बहुत यूज़ किए जाते हैं और देखे भी जाते हैं कोडिंग। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सांकेतिक शब्द जो होता है उसे कोडिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका कोई एक क्वेश्चन या प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी मतलब कोई भी सांकेतिक भाषा, जैसे कि अभी हमने बताया कोडिंग के बारे में। ठीक है, सांकेतिक भाषा में कोई भी ऐसा शब्द जो उपयोग आप कर सकते हैं, जैसे अभी हम यहाँ लिख देते हैं विजय। यह जाना माना नाम है इसलिए इसको लिखा गया है को। यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय को या जीव लिखा जाता है, तो उसी भाषा में कुमार को कैसे लिखा जाएगा? तो उसी भाषा में जो अभी हमने ऊपर लिखा, उसी भाषा में कुमार को कैसे लिखा जाएगा? ओके, जाएगा। बहुत सरल प्रश्न है, क्वेश्चन है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ें तो उत्तर तो आपको प्रश्न में ही मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय को या जीव लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में कुमार को कैसे लिखा जाएगा? देखिए, पहले तो हमें जो दिया गया है प्रश्न में एक शब्द शुरुआत में ही, वो है विजय। क्या है? अब हम उत्तर लिखने जा रहे हैं। उत्तर, ठीक है। तो जैसे कि हमें ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है विजय, यही दिया गया है ना। 5 शब्द हैं इस अक्षर में, 5 अक्षर है शब्द में, सॉरी, VIJAY, 5 अक्षर एक शब्द।
अब विजय को यहाँ पे क्या कर दिया है, यजीव लिख दिया है, ठीक है, यजीव। तो यजीव कैसे लिखा है देखिए, आपको कुछ नहीं करना, हर अक्षर के नीचे एक एरो बना लेना है, ठीक है। ये क्या है, विजय, इसको क्या लिख दिया है सांकेतिक भाषा में, यजीव। तो आपने पहले एक शब्द लिखा जो दिया गया है वो है विजय, और जो उसका सांकेतिक शब्द दिया है यजीव, उसको कैसे लिखना है, बहुत आसान है। आपको वी की जगह पे वाई लिखता है, आई की जगह पे ए लिखना है, जे की जगह पे जे ही आएगा, आई ए की जगह पे आई एंड वाई की जगह पे वी, तो हो गया ना यजीव। अगर आप देखें ध्यान से तो ये जो शब्द है विजय, उसका जस्ट विपरीत ऑपोजिट शब्द बना है यजीव, यही है ना प्रश्न में। हाँ, इसको इसी तरीके से लिखेंगे, विजय का जो सांकेतिक शब्द है वो है यजीव, इसी को कोडिंग कहते हैं, कि उसको विपरीत ढंग से उसको लिखना, और लिखने का आसान तरीका यही है, मैंने आपको बता दिया है कि आपको पहले जो दिया गया है शब्द उसको लिख लेना है, उसके नीचे एरो बना लेना है, और फिर वो जो शब्द जहाँ पे ख़त्म हुआ है ना, वहाँ से आपको शुरू करना है उल्टा, ठीक है। जो आखिरी शब्द है वो आपका कोडिंग में सांकेतिक भाषा में पहला शब्द आएगा, उसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा, तो ये विजय का यजीव बन जाएगा। अब प्रश्न में दिया है कि जिस तरीके से विजय को यजीव लिखा जाता है तो उसी तरीके से कुमार को कैसे लिखा जाएगा। तो आपको पता चल गया क्या करना है, इसको विपरीत क्रम में हमें लिख देना है, किसको, विजय को, इस तरीके से विपरीत क्रम में। आप देख रहे होंगे यहाँ से हमने शुरू किया, विपरीत है ना, ये यहाँ जा रहा था विजय, हमने इसको इस तरीके से लिख दिया यजीव, ठीक है, विपरीत क्रम हमें मिल गया यजीव। अब हमें कुमार के बारे में लिखना है, तो दूसरा शब्द क्या दिया गया है हमको, कुमार, KUMAR, और R, कुमार दिया गया है। क्या दिया गया है, कुमार दिया है। इसमें भी कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5। तो इसका सांकेतिक भाषा या सांकेतिक शब्द क्या होगा, कुमार को किस तरीके से लिखेंगे, हमें एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है कुमार को जैसे हमने अभी ऊपर विजय को लिखा है, विपरीत क्रम में। विजय को लिखने पे हमें यजीव मिला, वैसे कुमार को लिखने में हमें कुछ और मिलेगा। जैसे ही हमने पहले कुमार लिख दिया है, क्वेश्चन में, प्रश्न में ही दिया है। अब ये देखिए, ये ऐसे सीधी रेखा है, ये सीधा जा रहा है, हमें इस रेखा को विपरीत कर देना है, उल्टा कर देना है, तो हमें इसका सांकेतिक शब्द मिल जाएगा, ठीक है। तो हम बहुत आसानी से, हमने क्या कहा था, पहले आपको यहाँ एरो बना लेने हैं एक एक अक्षर के नीचे। तो कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 है। अब ये कुमार लिखा है, हमें इसका विपरीत क्रम लिखना है, जहाँ पे ये ख़त्म हुआ कुमार, वहाँ से हम अपना लेटर शुरू करेंगे। तो के नीचे आ जाएगा R, यहाँ से करना है शुरू क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हुआ है, फिर A, फिर M, फिर U और फिर K, है ना कितना आसान। तो हमें विपरीत क्रम में लिखना है, तो कुमार का सांकेतिक भाषा विपरीत क्रम में हमें रा मुक मिल जाएगा। देखो पहले कुमार था, फिर उसको हमने विपरीत में लिख दिया तो हो गया रामुक।
तो इसी तरीके से हम सांकेतिक भाषा या फिर कोडिंग सीखेंगे और समझेंगे। और उसका लिखने का आसान तरीका ये है, आपको दिए गए शब्द को लिख लेना है, फिर उसके नीचे एरो बना लेना है और जो सीधी रेखा है बस उसको उल्टा कर देना है। जहाँ पे ये ख़त्म हुआ है ना, वहाँ से आपको शुरू करने हैं अपने लेटर्स। तो आपको सांकेतिक शब्द मिल जाएगा या सांकेतिक भाषा का जो उपयोग करना है यहाँ पे कोडिंग का, वो मिल जाएगा। तो कुमार का हो जाएगा रामुख, ठीक है, तो कुमार को रामुख लिखा जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको कोडिंग समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है और आप और जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे इस टाइप के क्वेश्चंस का। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव अ नाइस डे।